ओके, चले आज के वचन की ओर चलेंगे। निकालेंगे कुलुस्सियों के पत्री, उसका पहला अध्याय। इसका 24 वचन से हम पढ़ेंगे। अब मैं कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय 24 वचन से। उन दुखों के कारण आनंदित करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ और मसीह के कलेशों की घटी उनके देह के लिए तथा कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरा करता हूँ। पूरा कंप्लीट करो, 29 तक कंप्लीट करो। 29 तक करना है। इसका मैं परमेश्वर उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार करूँ, अर्थात उस भेद को जो समारोह और टुकड़ों से मुक्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों को प्रकट हुआ है जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें याद हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। इसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य की चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थिति करें। इसी के लिए मैं उनकी शक्ति के अनुसार जो उनमें सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है तब मन लगाकर परिश्रम करता हूँ। आगे पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय का 24 वचन कहता है, सॉरी कुलुस्सियों पहला का 24 कहता है, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। पौलुस के द्वारा कुलुस्सियों की कलीसिया स्थापित नहीं करी गई। जिस तरीके से मेरे द्वारा ये कलीसिया स्थापित करी गई है, पौलुस के द्वारा कुलुस्सियों की कलीसिया स्थापित नहीं करी गई। पौलुस ने जाकर के किसी को सुसमाचार नहीं सुनाया, पौलुस ने जाकर के कोई मेहनत नहीं करी, परंतु पौलुस जेल खाने के अंदर है और जेल खाने के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम एपफ्रात है, वो पौलुस के पास आ रहा है इस कलीसिया का संदेश लेकर, क्योंकि इस कलीसिया का पासवान जो है वो एपफ्रात है। एपफ्रात ने सुसमाचार बांटा अपने गाँव में जाकर के, और जब उसके गांव में जाकर के उसने सुसमाचार बांटा, वहां पे कलीसिया बनी उस चेले के द्वारा जो पौलुस के द्वारा बनाया गया था। और जब वो कलीसिया बनी तो वो कलीसिया में जो बातें हो रही थी, उन बातों की समस्याओं को लेकर के वो पौलुस के पास आया बताने के लिए कि ये चीजें वहां पे घट रही है। तो उन सारी चीजों के अभाव पे पौलुस उस कलीसिया को क्या निर्देश दे रहा है वो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ, इसलिए ध्यान दें। सबसे पहली बात यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से आप लोगों ने नोट किया होगा पिछले दिनों से, कई बार जब आप किसी व्यक्ति को सुसमाचार सुना करके लाते हो, मैंने बोला कि अब आपको खुद उस व्यक्ति को हैंडल करना पड़ेगा, राइट। कुछ लोग आए थे, 1-2 जन, मैंने उनको बोला कि आप उनको अपना नंबर देना है, मेरा नंबर नहीं, आप उनको सुसमाचार देना है, आप अपनी तैयारी करना है ताकि आप सामने वाले को बताना है, और संडे को आप उसको मेरे पास लेकर के आओ, देन यहाँ पे जो होगा मैं उसको सिखाऊंगा। ऐसा ना कि आप सुसमाचार सुनाओ और उसके बाद आप सामने वाले को बोलो विपिन भैया के पास जाओ, वो देखेंगे, मेरा काम खत्म। नहीं अब ये एपफ्रात ने क्या किया, सुसमाचार सुनाकर इसने कलीसिया स्थापित कर ली है। तो वो इसी से मैं आपको भी इंकरेज करना चाहता हूँ, अपने आप को ऐसा बनाओ कि एपफ्रात जैसा बना, उसके द्वारा कलीसिया स्थापित करी गई, आपके द्वारा भी कलीसिया स्थापित करी जाए, ताकि आप वहाँ पे जाकर के उस कलीसिया को हैंडल कर सको, ना कि विपिन भैया के ऊपर डाल दो कि विपिन भैया अब ये आपका जिम्मेदारी। समझ में आ रहा? तो सबसे पहली शिक्षा ये। ओके, अब वहाँ पे पौलुस क्या बोल रहा है, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, पौलुस ने तो वो कलीसिया स्थापित ही नहीं करी, उसने तो सुसमाचार सुनाया ही नहीं, उसने तो जाकर के बोला ही नहीं, उसके बावजूद बोल रहा है पर तुम्हारे लिए तो बता रहा हूँ। सोचने वाली बात है। पौलुस यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि मैंने जितने भी कलीसियाएं स्थापित करी, चाहे वो रोम की हो,
चाहे वो तुरंत की हो, चाहे वो जहाँ की भी हो, जितनी भी कलीसिया मैंने स्थापित करी है और उन कलीसियाओं के द्वारा जितने भी लोग विश्वास में आए और उनके द्वारा, उन विश्वास के द्वारा जितने भी लोग सेवकाई में उतरे और उनके द्वारा जो कलीसिया स्थापित करी गई, उन सबके लिए मैं परिश्रम करता हूँ। समझ पा रहे? एपफ्रात पौलुस के द्वारा विश्वास में आया और उस एपफ्रात के द्वारा ये कुलुस्सियों की कलीसिया स्थापित करी गई। तो वो बता रहा है एपफ्रात के ऊपर जो मेरी मेहनत थी उसके द्वारा ये कलीसिया क्या हुई है, स्थापित हुई है। इसीलिए ये कलीसिया मेरी सेवा का क्या है, एक भाग है। राइट, ये वो कहना चाहता है। तो जब ये मेरी सेवा का एक भाग है तो इस कलीसिया में कुछ होता है तो मेरे को दुख होता है। ये कलीसिया यदि गलत रास्ते पे जा रही है तो मेरे को तकलीफ होती है। इस कलीसिया के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। इस कलीसिया के लिए मैं दुख उठाता हूँ। इसलिए वो यहाँ पे कह रहा है 24 वचन में, मैं तुम्हारे लिए उठाता हूँ क्या, दुख। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ। पौलुस उस कलीसिया के लिए दुख उठा रहा है। कैसे? आत्मिक तौर पे वो एक आत्मिक बोझ ली करके चल रहा है उस कलीसिया का। कौन सा बोझ? प्रार्थना का बोझ। जब एपफ्रात आकर के इसको कलीसिया की समस्या बताता है, ये परमेश्वर के पास रोज जाता है और बोलता है, प्रभु उस कलीसिया में ये दिक्कत चल रही है, प्रभु उसके लिए उपाय कर। प्रभु उस कलीसिया में वो समस्या चल रही है, उसके लिए उपाय कर। प्रभु कलीसिया में व्यभिचार चल रहा है, उसके लिए उपाय कर। प्रभु कलीसिया में झूठ चल रहा है, प्रभु उसके लिए उपाय कर। प्रभु तेरे लोग सताए जा रहे हैं, हिम्मत गंवा रहे हैं, उनके लिए उपाय कर। प्रभु तेरे लोग जो है तुझे छोड़ करके जा रहे हैं, उनके लिए उपाय कर। प्रभु तेरे लोग संगति को नहीं आ रहे, उनके लिए उपाय कर। प्रभु तेरे लोग अपने माँ बाप को पीट रहे, उनके लिए उपाय कर। सारी बातों के लिए पौलुस क्या कर रहा है? प्रार्थना, एक बोझ उठा रहा है। समझ में आ रहा है? yes. एक बोझ उठा रहा है, आत्मिक बोझ उठा रहा है। इसलिए वो बोलता है मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ, वो प्रार्थना का बोझ उठा रहा है। फिर वो आगे कहता है 24 वचन में, और मसीह के क्लेश की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपनी शरीर में पूरी किए देता हूँ। बोल रहा है मसीह के क्लेश की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए। क्या पौलुस यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि मसीह के क्लेश की घटी मतलब क्या? प्रभु ने क्रूस पे जाकर के जो दुख सहा, सताव सहा, क्या वो अधूरा था? पौलुस वो नहीं कहना चाह रहा है। पौलुस यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि मैं जो क्लेश उठा रहा हूं कलीसिया के लिए, ये वो क्लेश नहीं है जो मसीह को उठाना चाहिए था, परंतु वो ये कह रहा है ये वो क्लेश है जो मसीह के नाम पर किया जाता है। मसीह तो अपना जो कुछ उठाना था सारे क्लेश उठा करके लेकर के चले गया, परंतु मसीह के नाम के लिए जो सताव हो रहा है, प्रभु के नाम के लिए जो दिक्कत हो रही है, आज जैसा भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, वो प्रभु के नाम के लिए लोगों को सता रही है। वैसे यहाँ पे वो प्रभु के नाम के लिए इनके बीच में भी कुछ दिक्कतें हो रही थी, तो जो सताव भी हो रहा है, क्लेश भी हो रहा है, तो बता रहा है प्रभु के नाम के लिए जो सताव हो रहा है उसको मैं सामना कर रहा हूँ। समझ पा? मतलब पौलुस यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, इस बात का एहसास करो, जिस व्यक्ति को उसने आंखों से नहीं देखा, जिस व्यक्ति के बारे में वो कुछ नहीं जानता, जिनको उसके द्वारा स्थापित नहीं किया गया, जिनको उसके द्वारा सुसमाचार नहीं सुनाया गया, ये उनके लिए दुख भी उठा रहा है, ये उनके लिए परिश्रम भी कर रहा है। समझ? आप और मैं अपने लिए ही नहीं कर पा रहे हैं। है ना? आप और मैं अपने लिए ही नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पौलुस यहाँ पे बता रहा है कि मैं उनके लिए सताव का सामना कर रहा हूँ, तकलीफों का सामना कर रहा हूँ, आत्मिक परिश्रम कर रहा हूँ, जिन्होंने मेरा चेहरा नहीं देखा, जिनको मैं जानता नहीं हूँ पर्सनली। समझ रहे हो? लेकिन फिर भी मैं उनके लिए सारी चीजों को बर्दाश्त कर रहा हूँ। सबसे पहली शिक्षा जो यहाँ से मिल रही है, आप और मैं क्या उन लोगों के लिए बोझ उठाते हैं जिन्होंने प्रभु का सुसमाचार नहीं सुना? आप और मैं उनके लिए बोझ उठाते हैं जिन्होंने प्रभु का सुसमाचार सुन लिया, कलीसिया में है, लेकिन कलीसिया में होकर के भी नहीं है।
क्या आप वो बोझ उठाते हैं दूसरी कलीसियाओं के लिए कि प्रभु उन कलीसियाओं को भी मजबूत करना जितनी भी कलीसिया बीकानेर में या फिर राजस्थान में पाई जाती है? क्या आप इस बोझ को उठाते हैं कि प्रभु जितने भी लोग तेरे पीछे चल रहे हैं, उनको सताव का सामना करना पड़ रहा है, उनको हियात देना, उनकी पारिवारिक जरूरतें, आत्मिक जरूरतें, आर्थिक जरूरतें, शारीरिक जरूरतें पूर्ति करना, क्या आप उठाते हैं? यदि नहीं, आज से उठाना शुरू करें। कलीसिया के लोगों के लिए जिम्मेदारी उठाएं। पिछले दिनों जब मैं नागपुर गया हुआ था, मैंने भाई को एक जिम्मेदारी दिया कि आप विक्रम भाई दोनों मिल करके कलीसिया के लोगों को फोन करो कि पूछो भैया मसीह में जिंदा है कि मर गए। तो मैंने भाई को बोला दोनों साथ में मिलकर के बैठ करके बातें करो, पूछो लोगों से कि भाई मसीह में जिंदा हो कि बस चले गए, स्वर्ग सिधार गए सीधा आत्मा में, शरीर में तो जिंदा है। तब हमारे भाई साहब ने लगातार दोनों ने मिलकर के न जाने किस किस को कॉल किया, लगभग सभी को किया होगा, मैं जानता हूँ। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये कलीसिया के लोगों की जिम्मेदारी है जो उन्हें उठाने की जरूरत है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं है कि आप कलीसिया में आ गए और सब कुछ खत्म हो गया, नहीं, इसके आगे भी तो आपकी जिम्मेदारियां हैं। आपको अपनी जिम्मेदारियां आज मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, प्रार्थना के माध्यम से उस जिम्मेदारी को उठाना शुरू करें। सबसे पहली जिम्मेदारी प्रार्थना कलीसिया के लोगों के लिए करें, हर एक व्यक्ति के लिए। आप सभी को व्यक्तिगत जानते हैं, नाम जानते हैं। क्या आप इस तरीके से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं अभिषेक भैया के लिए प्रार्थना करती हूँ, उसके लिए प्रार्थना करी, फिर मैं इसके लिए करती हूँ, फिर मैं उसके लिए करती हूँ, या फिर आप ऐसे प्रार्थना करते प्रभु कलीसिया में जितने भी आते हैं मैं सबके लिए एक साथ में प्रार्थना कर देता हूँ। प्रभु मेरे को टाइम बचाना है इसलिए। क्या समझ रहे हैं मेरे प्रिय? व्यक्तिगत अपने लोगों को नाम लेकर के उनके लिए प्रार्थना करें, व्यक्तिगत उनको याद करें, व्यक्तिगत उनको परमेश्वर के हुजूरी में ले जाए। जो भी समस्या आपको उनके जीवनों से दिखती है उनको व्यक्तिगत परमेश्वर के हुजूरी में ले जा करके रखें, इस जिम्मेदारी को उठाएं। आपकी प्रार्थनाएं उत्तर लेकर के आती है, इसलिए इसको शुरू करेंगे। उसके बाद 25 वचन में 24 वचन में आखिरी में वो कहता है, अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी किए देता हूँ। क्या? क्लेश में घटी, क्लेश में वो अपने शरीर के ऊपर तकलीफ उठा रहा है। कौन? पौलुस। भैया शरीर के ऊपर कैसे उठा रहा है? वो कलीसिया के लिए फास्टिंग रखता है, उपवास करता है कि प्रभु मैं उपवास के साथ अपने लोगों के लिए तेरे सम्मुखता में आता हूँ। हम तो खुद के लिए ही नहीं रख पा रहे। कितने लोग फास्ट करते, उपवास करते, बता उपवास करते आंटी? क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि पौलुस शरीर में भी तकलीफ उठा रहा है कलीसिया के लोगों के लिए फास्टिंग करते हुए, समझ रहे? आत्मा में भी बोझ उठा रहा है प्रार्थना करते हुए। आप और मैं क्यों नहीं कर सकते? क्या आप समझ रहे? इसलिए कलीसिया के लिए आपको बोझ उठाना है, कलीसिया के लोगों के लिए आपको बोझ उठाना है, आपको प्रार्थना करना है। और जब आपको लगे कि मैंने कलीसिया के लोगों के लिए कर लिया, बीकानेर में जितनी भी कलीसिया है उनकी उन्नति के लिए करें, फिर राजस्थान में जितनी है उनके लिए करें, देश में जितनी है उनके लिए करें, सताव के लिए करें। बहुत सारे विषय हैं आपको प्रार्थना में बैठ करके समय बिताने के, इनके लिए क्या करें? प्रार्थना करें। उसके बाद 25 वचन कहता है, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना। मैं जो आपको सिखा रहा हूँ ये वितीन भैया की सोच नहीं है आपके लिए कि आप कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। ये परमेश्वर की सोच है आपके लिए कि आप कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आज जो आप यहाँ पे बैठे हैं ये बहुतों की प्रार्थना का एक रिजल्ट है। ये सिर्फ वितीन की अकेले की या नेहा के अकेले की प्रार्थना का रिजल्ट नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो वितीन के लिए, नेहा के लिए पीछे से प्रार्थना कर रहे होते हैं, महाराष्ट्र से कर रहे होते हैं, चेन्नई से कर रहे होते हैं, एमपी से कर रहे होते हैं, कोई पंजाब से कर रहा होता है, कोई कहीं से कर रहा होता है, कोई दिल्ली से कर रहा होता है। बहुत सारे लोग हैं जो वितीन और नेहा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस वजह से आज आप मसीह में जिंदा हो। ये सिर्फ यदि मैं ये बोलूँ ये वितीन का रिजल्ट है तो वो झूठ हो जाएगा।
क्योंकि इस कलीसिया के लिए बहुत लोग बोझ उठाते हैं, वो आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, इसलिए आप बने हुए हैं। आपका भी एक रोल है, लेकिन उसमें उनका भी एक रोल है। जब आप नहीं थे तब उनकी प्रार्थनाएं थी। क्या समझे? जब आप नहीं थे तब उनकी प्रार्थनाएं थी, और उनकी प्रार्थनाओं ने काम किया। इस वजह से आज आप यहाँ पे हो, इस वजह से आज वितीन यहाँ पे है, ये कलीसिया यहाँ पे है। क्या आप समझ पा रहे हैं? इसलिए मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना की जिम्मेदारी परमेश्वर के द्वारा मेरे माध्यम से आपको दी जा रही है। ये मत सोचना कि वितीन भैया हमारे ऊपर कुछ थोप रहे हैं। वितीन भैया नहीं थोप रहे हैं। वितीन भैया आपको परमेश्वर की मर्जी बता रहे हैं कि परमेश्वर आपसे ये चाहता है कि आप कलीसिया के लोगों के क्या करें, प्रार्थना करें। उसके बाद वो आगे कहता है, जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया ताकि मैं परमेश्वर के वचन का पूरा पूरा प्रचार करूं। वो बोल रहा है कि मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि मैं इस कार्य को करूं, ताकि जब वो लोग बचाए जाएं तो मैं उनको क्या करूं, परमेश्वर का संदेश बांटूं। आज मैं आपको ये बोल रहा हूं, प्रार्थना करें कलीसिया के लोगों के लिए। आप कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करें, साथ ही साथ जब नए लोगों तक आप सुसमाचार बांटते हैं, आप उनके लिए भी प्रार्थना करें। जिन्होंने मसीह को नहीं जाना उनके लिए भी प्रार्थना करें, ताकि वो भी बचाए जाए, उन तक के मसीह का संदेश पहुंचने पाए। वो आपके कार्यों से, आपके जीवन से, आपकी सोच से मसीह को देखने पाए, और आपको देख करके आपके प्रभु के पीछे आने वाले होने पाए। क्या आप समझ रहे हैं? आपको मसीह को सिर्फ जुबान से नहीं, अपनी जिंदगी से दिखाना है मेरे प्रियो, ताकि व्यक्ति आपको देख करके आपके प्रभु के पीछे आए। आप पता है वितीन भैया के पास सामने वाले व्यक्ति को क्यों लेकर के आ जाते हो या उसका नंबर दे देते हो वितीन भैया का? क्योंकि आपको डर लगता है, मैं सामने वाले को क्या सिखाऊंगा। और ये डर क्यों है? ये डर इसलिए कि आप प्रार्थना में, वचन में बढ़ नहीं रहे हो, राइट? यदि आपको प्रार्थना आप कर रहे हैं, यदि आप वचन पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है मेरे पास बहुत कुछ है उसको बताने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए। मैं सिखाऊंगा टूटा फूटा कैसे ही सही। और जब आप उसको सिखाना शुरू करेंगे, आज आप सिखाना शुरू करेंगे, कल आप परफेक्ट हो जाएंगे। ये मत सोचो कल जब मैं हो जाऊंगा तब शुरू करूंगा। आज से शुरू कर दो। वो चीज आपको मजबूर कर देगी प्रार्थना करने के लिए, वो चीज आपको मजबूर कर देगी बाइबल पढ़ने के लिए, वो चीज आपको मजबूर कर देगी परमेश्वर में बढ़ने के लिए कि भैया मुझे तो किसी और को सिखाना है। मुझे पता होगा तभी तो इसको बताऊंगा। वितीन भैया का तो ठीक था, मैं उधर भेज देता था, भैया सिखा देते थे, कोई टेंशन नहीं था मेरे को। क्या आप समझ रहे? इसलिए वो कहना चाह रहा है कि आप जो हैं उन तक के प्रचार कर सके, उन तक के प्रभु का संदेश बांट सके। उसके बाद 26 वचन कहता है, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा। क्या प्रचार कर रहा है पौलुस यहाँ पे? पौलुस किस बात का प्रचार करने के लिए बता रहा है? पौलुस यहाँ पे ये बता रहा है कि जो भेद था समयों से, पीढ़ियों से, क्या था? भेद। भेद बोले तो रहस्य। आज यदि मेरे को पता चल जाए कि वहां पे किला के अंदर वो सोना छुपा पड़ा है और उसका जो नक्शा है वो वितीन भैया के पास है वितीन भैया को कोई नहीं छोड़ेगा फिर। भैया 2-4 सोने के बिस्किट ही दे देना, भले ही आप रख लो। क्या आप समझ रहे हैं? तो वचन बता रहा है कि पौलुस उस बात का प्रचार कर रहा है जो कई समयों से, मतलब उसको यदि मैं अरसों से कहूं तो गलत नहीं होगा, कई पीढ़ियों से गुप्त रहा है। पीढ़ियों से, पीढ़ियां मतलब समझते हैं? आपके परदादाओं के परदादाओं के भी, पृथ्वी के बनने के पहले का भी है, करोड़ों भी बोल लोगे तो गलत नहीं होगा। ओके, इसके ऊपर छोटा सा आपको सिखाना चाहूंगा। भेद, पता है परमेश्वर के पास 2 प्रकार के भेद है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। पहला भेद है जिसको कोई नहीं जान सकता,
जैसे उदाहरण के तौर पे जब आप प्रेरितों के काम एक अध्याय पढ़ोगे, वहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए जा रहे थे तो वहाँ पे चेलों ने प्रभु से पूछा, प्रभु इजराइल को तो उनका राज्य अभी फेर देगा क्या? तब प्रभु यीशु मसीह उनको कहते हैं, इस बारे में जानना तुम्हारा काम नहीं है। जो वो समय और काल का जानना तुम्हारा काम नहीं है, वो पिता के वश में है। वो यीशु को भी नहीं पता। वो पिता के वश में बोलता है, वो जानना तुम्हारा काम नहीं है। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर के द्वारा गुप्त रखी गई है कि इजराइल में परमेश्वर का राज्य कब आएगा, राइट। कुछ ऐसे भेद है, जैसे उदाहरण के तौर पे बाइबल के अंदर जब आप जाओगे उत्पत्ति की पुस्तक में, उत्पत्ति में तो भेद भरे पड़े, इतने भेदे की जानकारी नहीं मिलती है ना। अभी लगभग कुछ साल पहले मैंने सवाल किया था, बाइबल में एक सवाल है जो मैंने पूछा था बहुत समय पहले, जब आपकी भाभी आती थी, आपके भैया भी आते थे। क्या सवाल पूछा था मैंने कि बाइबल बताती है कि चौथे दिन क्या बना, किसी को ध्यान है? चौथे दिन परमेश्वर ने क्या बनाया उत्पत्ति में? बाइबल नहीं खोलना, बाइबल बंद, बाइबल का बंद, गंदी बात, बंद, उधर नहीं देखने का, इधर देखने का, बाइबल नहीं देखना। चौथे दिन क्या बना? हाँ, क्या बना? सूरज, चांद, तारे। कौन से दिन बने? अच्छा ये बताओ, उत्पत्ति किस किसने पढ़ी है? हाथ उठाना। पढ़ी है? नहीं पढ़ी क्या? हाथ उठाओ ना। नहीं पढ़ी, सुनी भी नहीं। आगे मेरा सवाल, जब तुमने ये पढ़ा चौथे दिन सूरज और चंद्रमा बना, तो तुम्हारे दिमाग में ये क्लिक क्यों नहीं किया 3 दिन कैसे बने? वो कुछ भी कर सकता है, इतना सोचने का टाइम नहीं है। इसका मतलब ये बस वो रट्टू तोता की तरह उठा करके पढ़ लिए, उसका मतलब ये है। दिमाग में क्लिक क्यों नहीं किया कि जब चौथे दिन सूरज बना, चौथे दिन चंद्रमा बना, चौथे दिन तारेगण बने, 3 दिन सूरज के बिना कैसे हो गए? सूरज के आधार पे आपको दिन और रात का पता चलता है ना। हाँ राइट। 3 दिन कहाँ है? दिन और रात कैसे? ये सवाल मैंने पूछा भी था, देखो अभी तक के पुराने लोगों को भी ध्यान नहीं है। प्रभु धन्यवाद, इतने अच्छे लोग हैं। सुनो, अभी ये सवाल आप लोगों का है, ये घर जाकर के आराम से सोचने का, जवाब मिल जाए तो मेरे को आकर के बताने का, ठीक है? सवाल ये है कि जब चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज चंद्रमा बनाया, 3 दिन कैसे हुए? तो भैया आप भी बता दो ना। मैं क्यों बताऊं? मेहनत करो। तो टीचर ही तो बताते हैं, उत्तर कौन देगा? टीचर ही देता है। तो टीचर अभी सवाल कर रहा है ना, टीचर अभी सवाल कर रहा है, उत्तर के लिए 1 सप्ताह दे रहा है, 1 सप्ताह के अंदर सर्च करो। होमवर्क यही है, और टीचर होमवर्क दे रहा है, बाद में तो बताएगा होमवर्क कंप्लीट करके आओ। हाँ चलो आगे चलते हैं। आज जैसा मैं यहाँ पे बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे भेद हैं बाइबल के अंदर। जैसे मैंने कहा 2 प्रकार के भेद है। एक भेद जिसको आप पता नहीं कर सकते, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि यीशु ने बोला वो जानना तुम्हारा काम नहीं है। और कुछ ऐसे भेद हैं जो परमेश्वर के द्वारा प्रकट कर दिए जाते। एक वचन निकालना, व्यवस्था विवरण 29 अध्याय का 29 वचन। हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट करी गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेगी। समझ में आ रहा? सबसे पहले कह रहा है गुप्त बातें यहोवा के वश में है, मतलब बहुत सारे भेद हैं जो परमेश्वर में छुपे हुए हैं। उसके बाद कह रहा है कुछ बातें जो प्रकट करी गई है
वो आपके मेरे वश में और हमारे वंश के वश में रहेगा। सारी चीजें परमेश्वर प्रकट नहीं करता। समझ में आ रहा? बाइबल के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके जवाब नहीं मिलते हैं, जिसके जवाब है ही नहीं, पता ही नहीं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे एक उदाहरण मैंने वो बता दिया। दूसरा उदाहरण यहाँ पे जो पौलुस बता रहा है, कुछ भेद जो प्रकट किए जाते हैं उसमें से एक भेद यहाँ पे पौलुस के द्वारा प्रकट किया जा रहा है और वो उस भेद के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे 26 वचन में। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पे प्रकट हुआ है। कुछ भेद जो प्रकट नहीं होते उसकी बात नहीं हो रही है, जो भेद प्रकट कर दिए जाते हैं उनकी बात यहाँ पे पौलुस कर रहा है कि एक भेद जो प्रकट कर दिया गया है लेकिन परमेश्वर प्रकट करता है पवित्र लोगों के ऊपर। पवित्र लोग मतलब क्या? पवित्र लोग जो परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। पवित्र लोग मतलब जो परमेश्वर के द्वारा अलग किए गए हैं। समझ रहे? कौन है वो? मैं। कौन है? कौन है? मैं। हाँ, अच्छा हो गया। हम किसी ने हम बोला था। कौन था? मैं। क्या आप समझ रहे? सवाल क्या था मेरा? चुने गए। हाँ, चुने गए। परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुना और उसने चाहा कि उन चुने हुओं में से 27 वचन कहता है जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा। परमेश्वर के जो चुने हुए हैं, मान लो अभी हमारे भारत देश में 130 करोड़ लोग हैं, ठीक है? मान लो उदाहरण के तौर पर 5 करोड़ लोग प्रभु के ऊपर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। अब उन 5 करोड़ लोगों में से परमेश्वर ने चुना कि इनमें से मैं किसी के ऊपर इस भेद को क्या करूंगा? प्रकट करूंगा। समझ में आ रहा है? परमेश्वर चुनता है और चुन करके उनके ऊपर क्या करता है? कुछ प्रकाशनों को प्रकट करता है। और एक प्रकाशन जो चुने हुए के ऊपर प्रकट किया गया, पौलुस उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है कि उन्हें ज्ञात हो कि जिनके ऊपर उस भेद को प्रकट करता है उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि अन्य जाति में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। आप और मैं अन्य जाति ही तो हैं। परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा तो यहूद ही थी, इजराइली थे, राइट? अब्राहम भी तो भैया अलग जाति थी। अब्राहम वो भी तो मतलब जाति में था, मतलब जैसे यहूदी नहीं था, अलग ही था। अन्य जाति से ही उसको चुना गया, राइट? बिल्कुल सही। तो परमेश्वर ने, यदि आप पुराना नियम पढ़ोगे, पुराने नियम में आप देखोगे कि पुराने नियम में यहूदी जो जाति थी, जो परमेश्वर की जाति मानी जाती है, परमेश्वर के लोग माने जाते हैं, इजराइल देश के लोग, वो परमेश्वर के लोग थे और सिर्फ परमेश्वर अपनी बातों उन्हीं के ऊपर प्रकट करता था। पुराने नियम में चुप हो जाओ ना। पुराने नियम में परमेश्वर अपनी भेद की बातें, अपनी बातें सिर्फ इजराइलियों पे प्रकट करता था, इजरायली लोगों के ऊपर प्रकट करता था। लेकिन जैसे नए नियम आया, प्रभु यीशु मसीह आया, प्रभु यीशु मसीह आने के बाद जैसे पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के उस भेद को उन्हीं यहूदियों में से पौलुस को चुना और उस पौलुस को अन्य जातियों तक पहुंचाया, आप तक, मेरे तक पहुंचाया। समझे? परमेश्वर की योजना देख रहे हैं, कितनी भयानक है। पुराने नियम में अब देखो, उसने इजराइल को बचा करके रखा, इजराइलियों को बोला युद्ध लड़ो, अपने आप को बचा करके रखो। लेकिन जैसे नया नियम आता है बोलता है युद्ध वुद्ध सब बंद कर दो, अब युद्ध की जरूरत नहीं है। अब नए नियम में
यीशु मसीह शकायना, नए नियम में यीशु मसीह आए, बोलते दुश्मनों से प्रेम करो। इसका मत करो, दुश्मनों से क्या करो, प्रेम करो करके प्रभु यीशु मसीह बताते। उसके बाद पवित्र आत्मा आया, जब पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा ने अपने आप को अन्य जाति के ऊपर प्रकट किया, और जब अन्य जाति के ऊपर पवित्र आत्मा ने उसको प्रकट किया, तब परमेश्वर ने चाहा कि जो मेरे चुने हुए लोग थे यहूदी, वो देखे कि भाई परमेश्वर क्या कर रहा है। एक अद्भुत काम कि परमेश्वर कभी अन्य जाति के बीच में जाता नहीं था, इस बार अन्य जाति के बीच में कैसे चले गया। और इस बार जब अन्य जाति के बीच में गया, अन्य जाति के बीच में जाकर के कुछ भेद को प्रकट कर रहा है जो उसने इजरायलियों के ऊपर नहीं किया। इजरायलियों के ऊपर ऐसा पवित्र आत्मा का बम विस्फोट नहीं हुआ जैसा पवित्र आत्मा का बम विस्फोट दूसरे अध्याय में हुआ था। पुराना नियम उठा करके देख लो, कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं है। नए नियम में आते से पवित्र आत्मा जो है कुछ यहूदियों के ऊपर उतरा और वहां से सीधा वो अन्य जाति के ऊपर ट्रांसफर हो गया। परमेश्वर बोला अब ये यहूदी चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए? विश्वास नहीं किया। हाँ, परमेश्वर की आज्ञा का अनादर करते रहे, परमेश्वर का अनादर करते रहे, इसलिए परमेश्वर ने चुना कि अब अन्य जाति के पास जाऊंगा उन्हीं यहूदियों के माध्यम से, ताकि उनको की भी एहसास होना चाहिए। मतलब समझो, उनकी गलती की वजह से आपको मेरे को मौका मिला है यीशु मसीह को जानने का। यदि वो मसीह को अपना लेते तो क्या होता, क्या पता आप और मैं मसीह तक आते नहीं आते, पता नहीं क्या स्टोरी होती। क्या समझ रहे? परमेश्वर की योजना देखो, आप तक मेरे तक पहुंचने के लिए उसने, आप आदम से लेकर के अभी तक की स्टोरी देखोगे समझ में आएगा परमेश्वर ने कितनी गहरी प्लानिंग करी है, लेकिन कोई उसकी प्लानिंग को जान नहीं पाया। समझ में आ रहा? और इस भेद को परमेश्वर ने प्रकट किया पौलुस के द्वारा, ताकि वो यहूदी होकर के जाने की परमेश्वर अन्य जातियों के पास जा रहा है, ताकि बाकी जो यहूदी हैं उनको इस बात का चिढ़ मचना चाहिए कि यार हमारा परमेश्वर, जिनको कभी हम हमारा परमेश्वर बोलते थे, अब वो अन्य जातियों का भी हो रहा है। परमेश्वर का यहाँ पे वो वचन पूरा हो रहा है जो उसने अब्राहम को कहा था कि तू जातियों का पिता कहलाएगा। यहूदी तो एक ही जाति थी, तो क्या वो वचन उस समय में पूरा हुआ? नहीं, लेकिन अब पूरा हो रहा है। जातियों का पिता मतलब एक नहीं, बहुत सारी जातियां। आज जितनी भी जाति के लोग प्रभु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं वो सारे अब्राहम के वंशज हैं, और जो अब्राहम के वंशज हैं वो अब्राहम के आशीष के हकदार भी हैं। क्या आप समझ रहे? ये कितना बड़ा भेद है जो परमेश्वर ने प्रकट किया, जो कितने समय से गुप्त रहा। ओके, चलो आगे चलते हैं। और वह यह है, भेद क्या है? वो भेद यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। भेद क्या है? वो भेद यह है कि मसीह मुझ में रहता है। क्या प्रभु मेरे अंदर है? है क्या? दिखाओ कहाँ? मसीह नहीं था तब भी तो जिंदा थे। मसीह में वो जीवित है, मसीह में वो जीवित है, मेरे समान है। मसीह में वो जीवित नहीं है, मसीह में वो जीवित है। कैसे जीवित है? परमेश्वर को एक तरह से बता सकते हो, यदि आप भलाई से कर रहे हो, हाँ ठीक है, आप भलाई करते हो, मैं तो ज्यादा भलाई ही है। ओके, ज्यादा समय नहीं लूंगा, नहीं तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। चलो मैं ही बता दूं। क्या मसीह मुझ में रहता है? अरे जवाब दो ना। हाँ है।
कैसे बोल रहे हो मसीह मुझ में? आपके साथ चलने आपके व्यवहार में दिखाई देता है। यस यही है। आप जब मसीह को नहीं मानते थे तब भी तो आप अच्छा चलते थे। नहीं चलता, क्योंकि आपने हमें उधार करता बना था। वो तो समझ गया, वो सारी चीज अपनी जगह है। तब क्या अच्छे काम नहीं करते थे? नहीं करते थे क्या? गलत तो होता था। अब नहीं होता था। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो ना। मैंने ये पूछा तब कुछ अच्छा काम नहीं करते थे क्या? गलत होता था, ऐसा नहीं होता। गलत तो होता था। मैं जो पूछ रहा हूँ मेरे सवाल का जवाब, कुछ भी अच्छा काम नहीं करते थे। नहीं, सारे बेकार ही थे। सारे बेकारी होते। चलो, मसीह में आने से पहले क्या कभी भी आप कुछ अच्छे काम करते थे क्या? हाँ, कुछ तो करते कुछ थे। तो करते थे ना। चलो मैं भेद को उठाई देता हूँ। मसीह मुझ में रहता है का मीनिंग क्या है? मसीह का मीनिंग ये है यीशु मुझ में नहीं है। हाँ? यीशु मुझ में नहीं है। यीशु की आत्मा, इसका मतलब मसीह मुझ में। उसका कहने का मीनिंग वो तो स्वर्ग में है। आत्मा तो मैं बोल रहा हूँ, अरे लोग नाक के दबड़ो जाओ बैठे आत्मा अंदर है, तू बोल रहा। अभी कहानी को समझाओ। घुमा के बाद बुला देते हो। अंदर है तो बैठ जाना, 2 मिनट लगे जा अब सुनो, अभी सुनो, अभी इसको थोड़ा। आत्मा अलग है जो भैया कह रहे, वो आत्मा वो आत्मा आपको बाद में बताऊंगा इस बारे में, रुक जाओ। वो अधूरा नॉलेज गड़बड़ कर देगा। रुक जाओ अभी आगे। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मसीह तो स्वर्ग में बैठा है वचन के अनुसार। आपके अंदर मेरे अंदर जो दिया गया है वो आत्मा है जो परमेश्वर का है, मसीह का है। इसीलिए उस आत्मा के द्वारा इस वर्ड को इस्तेमाल किया गया। उस आत्मा के द्वारा मसीह मुझ में है। समझ पा रहे कैसे? उस आत्मा के द्वारा मैं मसीह का स्वभाव दिखा सकता हूँ। उस आत्मा के द्वारा मैं मसीह के उस सामर्थ के काम कर सकता हूँ जिसके द्वारा आप कहते हैं कि भैया मैंने प्रार्थना करी और ये चमत्कार हो गया। उस आत्मा के द्वारा आप वो मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं जो आपको परमेश्वर की ओर लेकर के जाता है, जो कि मसीह के गुण है, यीशु मसीह के गुण है। समझ लो, आपका चरित्र जो मसीह में चलना आप सीखते हैं, आपके द्वारा होने वाले वो सामर्थ्य के काम जो मसीह को प्रकट करते हैं, और वो मार्गदर्शन जिसके द्वारा आप गलत राह से बचने की कोशिश करते हैं कि मुझे इस रास्ते में जाना है, इस रास्ते में नहीं, क्योंकि ये नरक की ओर लेकर के जाता है। इसके द्वारा पता चलता है कि मसीह मुझ में। समझ में आया? तो वहां पे वो कह रहा है मसीह जो महिमा की आशा है। किसकी आशा है? क्या है महिमा? यदि मैं आपसे पूछूं, महिमा मीनिंग पूछ रहा हूं, शब्द का मतलब क्या होता है? महिमा क्या है? बड़ाई करना, चमत्कार करना। महिमा तो वही है, बड़ाई करना। हाँ, सही है, महिमा करना एक वो भी है, लेकिन इस वचन के अनुसार क्या? मसीह महिमा की आशा, मतलब यहाँ पे क्या वो आराधना की बात कर रहा है? यहाँ पे वो वचन कह रहा है ना, 27 वचन 27 में लिखा है ना, मसीह जो महिमा की आशा है। तो कौन सी महिमा की बात कर रहा है? मसीह कौन सी महिमा की आशा है? और मैंने बता दिया, मसीह तो मेरे अंदर है, वो आत्मा के द्वारा नजर आ रहा है। वो महिमा क्या है? प्रेम करता है। महिमा क्या है? महिमा प्रभु की महिमा हो, प्रशंसा। इस वचन के अनुसार तो वो नहीं दिख रहा ना, वो तो है, एक मीनिंग है, लेकिन इस वचन के अनुसार महिमा क्या है? ठीक है, और बताओ। मतलब बंधन टूट जाते हैं पूरे हर एक।
जितने जीवन चले हो जाए। ओके चलो, यहाँ पे बता रहा है मसीह का मीनिंग समझ गए जो मैंने आपको समझाया। फिर कहता है महिमा की आशा, महिमा उसके बारे में बात कर रहा है जो अनंत काल की महिमा मिलेगी आपको, मेरे को उस महिमा के बारे में बात कर रहा है जहां पे मसीह प्रवेश कर चुका है। अनंत काल का जीवन, स्वर्ग, जहां पे पापों वाला जीवन देखने को नहीं मिलेगा, गुनाहों वाला, अपराधों वाला जीवन देखने को नहीं मिलेगा। वो उस अनंत महिमा की बात कर रहा है जहां पे एक दिन हर एक मसीह व्यक्ति को जाने की चाह रखना है और उसके लिए उसको तैयार होना है। इसलिए वो बोल रहा है, इसीलिए मसीह तेरे अंदर है। उस अनंत महिमा के बारे में वो बात कर रहा है। महिमा की आशा, अनंत महिमा की आशा। आशा मतलब क्या? बोलो, आशा मतलब क्या? विश्वास, ओके, भरोसा रखना, भरोसा रखना, सही है। आशा का मतलब सच्ची और वो पक्की उम्मीद जो उस परमेश्वर के द्वारा आपको दी जाती है, जो उस परमेश्वर के वायदों पर टिकी हुई है कि एक दिन तू उस महिमा में प्रवेश करेगा, उस अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। एक दिन तू वहां होगा जहां तेरा मसीह है। एक दिन तू वहां होगा जहां पे कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई सताव नहीं है, कोई गाली गलौज नहीं है, कोई दुनिया का पीड़ा नहीं है, कोई पत्नी बच्चे वाला सिस्टम नहीं है, कोई रोटी कमाने जाने वाला सिस्टम नहीं है, जहाँ दिन का उजाला रात का अंधेरा वाला सिस्टम नहीं है, 24 घंटे उजाला एक समान है। समझ? उसके बारे में वो बात कर रहा है। यहाँ पर मैं वहाँ जाएंगे, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं कि एक दिन आप और मैं वहाँ जाएंगे और ये उस संदेश को पौलुस जो है अपनी कलीसिया के लोगों को बता रहा है। क्यों वो इस संदेश को बता रहा है? क्योंकि उस समय में कई प्रकार की गड़बड़ियाँ चल रही थी कलीसिया में। स्वर्गदूतों को पूजा के बारे में चल रहा था कि पुनरुत्थान, क्या बोलते हैं, पुनर्जन्म के बारे में चल रहा था, और भी कई अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं चल रही थी, जिसकी वजह से पौलुस उस कलीसिया का जो ध्यान है वो इस बात पे केंद्रित करना चाहता था कि अपना ध्यान मसीह पर लगाओ, उस भेद पर लगाओ जो परमेश्वर ने इतने समय से गुप्त रखा था, तुम्हारे ऊपर प्रकट किया है। उस मसीह की ओर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि उस मसीह के द्वारा ही महिमा है। उस मसीह के बिना महिमा नहीं, उस मसीह के बिना जीवन नहीं, उस मसीह के बिना कुछ नहीं है। क्या आप समझ रहे? और पौलुस यहाँ पे उनको इस बात पे ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा है। क्यों कोशिश कर रहा है? क्योंकि यदि आप जब यहाँ पे 28 वचन पढ़ेंगे तो वहां पे बताता है, जिसका प्रचार करके हर एक मनुष्य को जता देते हैं, मतलब मसीह का प्रचार करके हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। वो कह रहा है मैं हर कलीसिया के लोगों को जताना हूँ, हर कलीसिया के लोगों को यह सिखाना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति को इस बात का एहसास कराना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। पौलुस बोल रहा है मेरा ये तकलीफ उठाने का रीजन क्या है, मेरा ये परिश्रम करने का कारण क्या है, मेरा आपको ये संदेश देने का कारण क्या है, मेरा आपको संडे को बुलाने का कारण क्या है कि आपको सिद्धता के रास्ते की ओर बढ़ने का प्रचार करूं और आपको तैयार करूं कि आप सिद्धता की ओर बढ़ो। कैसे बढ़ोगे? मसीह को देखते हुए। मसीह जो महिमा की आशा है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करो। भैया कैसे केंद्रित करूं? अरे वो तेरे लिए मरा है, वहां पे ध्यान केंद्रित कर।
उसने तेरे लिए कोड़े खाए, वहां पे ध्यान केंद्रित कर। भैया कैसे होगा? पौलुस ने ऐसे ही किया है, इसलिए तेरे को भी वही बोल रहा कर दो। वो बोलता है मैं मसीह के दागों को लिए फिरता हूं, क्योंकि उसका केंद्र का बिंदु क्या है? उसका केंद्र का बिंदु मसीह है, जो सलीब पे उसकी नजर में 24 घंटा उसका दिखता रहता है। इसीलिए वो इतना परिश्रम कर पा रहा है कलीसिया के लोगों के लिए। वो कहता है मैं अपनी देह को मारता हूँ, कूटता हूँ, वश में लेकर के आता हूँ, क्योंकि ये देह है मुझे परमेश्वर की महिमा में जाने से रोकता है, परमेश्वर का कार्य करने से रोकता है, गलत जीवन जीने की ओर मुझे प्रेरित करता है। इसलिए मैं इसको वश में लाता हूँ। कैसे लाता हूँ? मसीह को सामने रख करके लेकर के आता हूँ, उसके उस दुखों को याद करके इसको वश में लाता हूँ कि उसने मेरे लिए इन सारी चीजों को सहन किया है। और वो कलीसिया के लोगों को वही बात को लेकर के प्रोत्साहित कर रहा है, मसीह की ओर ध्यान केंद्रित करो, मसीह को देखो, मसीह की ओर अपनी आशा को लगा करके रखो, उसी के द्वारा तुम्हारा जीवन है। वही तुम्हें अनंत काल की ओर प्रवेश करने के लिए मदद और सहायता करने पाएगा, उसके बिना संभव नहीं है। समझ रहे? उसका उस कलीसिया को संदेश क्या था? यही था, मसीह की ओर ध्यान केंद्रित करो। कौन स्वर्गदूतों का समाचार ला रहा है उसको छोड़ दो, कौन पुनर्जीवन का समाचार ला रहा है उसको छोड़ दो, कौन जीवन मृत्यु का समाचार ला रहा है उसको छोड़ दो, अरे कौन तकलीफ का समाचार ला रहा है उसको छोड़ दो, कौन सा रोना लेकर के आ रहा है उसको छोड़ दो। इस बात पे ध्यान केंद्रित करो, मसीह मेरे लिए मारा गया, आज वो मेरे अंदर वासी रखता है, और उसी की ओर ध्यान केंद्रित करते मैं अनंत जीवन में प्रवेश कर पाऊंगा। यदि मेरा ध्यान उससे भटक गया तो जैसे ज्योतिषी भटक गए, मैं भी भटक जाऊंगा। और वो नहीं चाहता कि आप भटको, वो चाहता है कि आप सिद्ध बनो, वो चाहता है कि आप मसीह को ताकते हुए काबिल बन जाओ, वो चाहता है कि मसीह को देखते हुए परिपूर्णता की ओर बढ़ते जाओ, वो चाहता है कि मसीह को देखते हुए अपनी गलत जिंदगी से बाहर आ जाओ और इन गलत धारणाओं को छोड़ करके परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करो और उस ओर बढ़ते चले जाओ। तुम्हारा निशाना मसीह होना चाहिए, तुम्हारा ध्यान मसीह पे होना चाहिए। तेरा ध्यान भटका हुआ है, इसलिए आज तू भी भटका हुआ है। क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए आपको ये सिखाना चाहता हूँ, क्यों अपने ध्यान को संसार में भटका रहे हो? मसीह जो महिमा की आशा है वो कब अपनी महिमा में आ जाएगा नहीं पता है। क्यों अपनी तैयारी नहीं करते हो? क्यों अपने आप को सचेत नहीं करते हो? क्यों अपने आप को जगाते नहीं हो? क्यों दुनिया की चकाचौंध में खो गए हो? आज आपका शरीर का प्रेम, आज आपका आपके शरीर की मंशा को पूरा कर लेना आज आपको तसल्ली दे देगा, लेकिन कल जब मसीह अपनी महिमा में आ जाएगा तब तू क्या करेगा? तब तेरी आशा यदि टूट जाएगी, वो तुझे लेकर के नहीं जाएगा, तब तू क्या करेगा? यदि न्याय सिंहासन के सामने तुझे खड़ा कर दिया गया और वहां से तेरी ये फरमान निकल गया कि इसको नरक में डाल देना, तब तू क्या कर लेगा? इसलिए पौलुस उस कलीसिया के लोगों को ये बताना चाह रहा है कि उसका इंतजार क्यों कर रहे हो कि वो समय आए, परंतु आज का जो समय है, इस समय में अपने आप को सचेत करो और जाग जाओ और तैयार हो जाओ कि मसीह अपने लोगों को लेने के लिए कभी भी महिमा में आ सकता है। और तुम इस आशा को यदि रखते हो तो रोज उसको जियो ना, ताकि आप भी वहां पे प्रवेश कर सको, क्योंकि एक दिन वो आने वाला है। क्या आप ये सोच रहे हैं मसीह जब आएगा तब हम देख लेंगे? यदि आप देख रहे हैं तो आप देखते ही रह जाएंगे। वो कब आएगा और कब चला जाएगा नहीं पता। इसलिए जस्ट आपको इतना बताना कर खत्म करना चाहता हूँ जल्दी से कि
उस मसीह को जो सलीब पर आपके लिए था, सारी तकलीफों को बर्दाश्त करते हुए, जिसका मन नहीं था पिता परमेश्वर से अलग होने का, लेकिन फिर भी उसको होना पड़ा ताकि वितीन बच जाए, ताकि हरीश बच जाए, ताकि विक्रम बच जाए, राजकुमारी बच जाए, लक्ष्मी बच जाए, शारदा बच जाए, आप बच जाओ, मैं बच जाऊँ। वो नहीं चाहता था पिता से अलग होना, लेकिन उसको वितीन दिखाई दे रहा था, उसको हरीश दिखाई दे रहा था, विक्रम दिख रहा था, राजकुमारी दिख रही थी। इसलिए बोला कोई बात नहीं, यदि कुछ समय की परमेश्वर से दूरी इनको मेरे करीब ला सकती है, तो मैं परमेश्वर पिता कुछ समय के लिए तुझसे दूर होने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं हूँ, लेकिन है ना, प्रभु तू परमेश्वर था, तूने कर लिया, मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं नहीं त्याग कर सकता अपनी काम का, अपने धंधे का, अपने पैसों की पूर्ति का। मैं नहीं त्याग कर सकता सुबह की नींद का। मैं नहीं त्याग कर सकता अपने नशे का। मैं नहीं त्याग कर सकता अपने काम का, धंधे का, अपनी चीजों का, अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का। मैं सब त्याग कर सकता हूँ पिता, लेकिन वो मसीह जब सलीब पे था, बस यही सोच करके था कि इसका बचना जरूरी है। उसके बचने के लिए यदि पिता से मुझे दूरी भी सहन करने पड़े तो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, लेकिन मैं अपनी चीजों से दूर नहीं होऊंगा। मैं अपनी उन सोच से दूर नहीं होऊंगा जो मैं नहीं होना चाहता। प्रभु तूने सहन किया होगा, लेकिन मैं नहीं कर सकता। प्रभु तूने सहन किया होगा, लेकिन इन चीजों से बाहर मैं नहीं आ सकता। प्रभु तूने किया होगा, वो तेरा लेखा है, लेकिन मैं इन चीजों से बाहर नहीं आ सकता। प्रभु तू कुछ भी कर ले, मैं इन चीजों से बाहर नहीं आऊंगा। मेरे को जो करना है प्रभु मैं तो वही करूंगा, चाहे तूने कुछ भी किया मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को जो जीना है मैं वही जीऊंगा प्रभु, चाहे तूने सलीब पे जान दे दी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को जो बोलना है मैं वही बोलूंगा, मेरे को जो खाना है, मेरे को जैसा चलना है, मेरे को जैसा देखना है, मेरे को जैसा सोचना है, मेरे को जैसा बनना है, मैं वैसे ही करूंगा प्रभु। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू पिता से अलग हुआ होगा मेरे। प्रभु तेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा काम है, तेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा पैसा है, तेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा परिवार है, तेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा रिश्तेदार है, तेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा नशा है, तेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे हैं, तेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा काम है, तेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे पापड़ है, मेरा परिवार है। प्रभु तूने किया होगा पिता का त्याग, लेकिन मैं इन चीजों का त्याग करके नहीं आ सकता संगति, नहीं कर सकता प्रार्थना, नहीं बाइबल पढ़ सकता, नहीं निकाल सकता समय। प्रभु तूने किया उसके लिए धन्यवाद, मैं नहीं कर सकता। वही चीज का एहसास पौलुस करा है। आज कोई नया दिन नहीं है, आज कोई नई बातें नहीं है। नया दिन तब होता है जब मेरे जीवन में परिवर्तन होता है। नई बातें तब होती है जब मेरे जीवन में कुछ बदलाव होता है। यदि सब कुछ ऐसा सेम चल रहा है, वो सेम दिन है, कोई बदलाव नहीं, कुछ नहीं।
मसीह जीवन सेम चलने वाला जीवन है ही नहीं। मसीह जीवन हर रोज के बदलाव का जीवन है, जो कि पौलुस एहसास कराने की कोशिश कर रहा था कलीसिया को। इसलिए उसने यही कहा कि सिद्धता की ओर बढ़ते जाओ, मसीह को ताकते हुए, क्योंकि वही तुम्हारी आशा है। जब कभी किसी प्रकार की समस्या में पड़ जाओ, ध्यान रखो कि वो सलीब पे है। आज यहाँ तक मेरे पहुँच पाने का कारण यही है क्योंकि मैंने मसीह को सामने रखा है। पौलुस एक बड़ा अच्छा वचन कहता है कि मैंने दुनिया की सारी चीज़ों को कचरा और कूड़ा समझ लिया मसीह के लिए। ओ जीसस, इसलिए आज इतना ही बता करके ख़त्म करूँगा कि यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, आज ही है, कल कभी नहीं आता। यदि आज अपने जीवन में मसीह की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, आज ही निर्णय लें। आज ही उस पिता के करीब आए जो आत्मा के द्वारा आपको सिद्धता की ओर लेकर के जाने में मदद करे। आज ही अपने गुनाहों का पश्चाताप करें, जो भी आपने किए हो, निर्णय लें। प्रभु, मसीह जो मेरी जिंदगी के लिए अनंत काल की आशा है, तो तेरे वचनों पे टिकी हुई है, मैं उसको लेकर के जी सकूं, उसकी ओर ध्यान केंद्रित कर सकूं, ताकि मेरी नहीं, मेरे परमेश्वर की मर्जी, मेरे परमेश्वर का जीवन, मेरे परमेश्वर का सोच मेरे जीवन से पूरा हो जाए। आइए प्रार्थना में।